दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सेवा करोगे अगर माँ की तो जन्नत भी मिलेगी। माँ पर लिखी कहानियों की तरह यह छोटी सी कहानी, जिसका शीर्षक है माँ की आखिरी चिट्ठी, आपको भावुक कर देगी। इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आप माँ से नाराज़ भी हैं तो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी। माँ की आखिरी चिट्ठी। कहानी। आज पूनम का जन्मदिन था। रात के 1 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने पूनम को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटी नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। पूनम घर के अंदर जाते हुए बोली, बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए माँ के लिए छोटी ही रहती है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ आज दोस्तों के साथ बाहर मैंने खाना खा लिया है, आप खा लीजिए। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, आओ थोड़ा खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ, क्यों परेशान करती है? जा तू खाना खा ले और सो जा, और मुझे भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खाना खा सकती थी, और उसे बिना खाए नींद नहीं आ सकती थी, क्योंकि बेटी के इंतजार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह किचन में गई और 1 गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 8 बजे पूनम की आंखें खुली। पूनम हॉल में आई तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी है। चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरी बेटी, तू सोच रही होगी कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहती तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आती और कुछ ही पलों में निकल जाती। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया था। सोचा कम से कम आज के दिन साथ बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह बात भूल गई कि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है। तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आई। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। पूनम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को ढूंढा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपनी बेटी को भुला सकूं। पूनम को रियलाइज़ हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ी। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। पूनम के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।